देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना, देख के वो मुझे तेरा पल के झुका देना। याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना, याद बहुत आए तेरा मुस्कुरा देना। कैसे भुलाऊं वो सारी बातें, वो मुलाकातें, वो मीठी रातें। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। धन्यवाद। कैसा लगा गाना? नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके और आपके परिवार की अच्छाई के लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। और आज जो है टाइम एंड वर्क का ये तीसरा क्लास है। और एक चीज़ मैं भूल ही गया, गुड मॉर्निंग। आप लोग इसका वेट कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और हमेशा की तरह आज भी गुड नाइट। आज की जो क्लास है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। और बहुत लड़कों का डिमांड था कि सर 2018 के मेंस का सवाल सॉल्व कराइए, तो मैंने सोचा कि 2018 के मेंस का सवाल आज लाऊं। तो आज मैं आपके सामने 2018 का मेंस का सवाल लेकर के आया हूं। तो एंजॉय करिए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, टाइम एंड वर्क पार्ट 3 2018 मेंस। अब इसके बाद दो क्लास और आ जाएगा इसका। एक सीपीओ का क्वेश्चंस लाएंगे और एक एलडीसी क्वेश्चंस लाएंगे। उसके बाद नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है। इसका मतलब ये हुआ कि सी की जो कैपेसिटी है वो बी से 5 गुना है। यहां पर सी आप बटा में बी 5, रुकिए थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, सी बटा बी बराबर 5 बटा में 1। यहां तक क्लियर है? ए को एक काम करने में 60 दिन लगता है। ए बी तथा सी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी देखिए सवाल में क्या है कि जो एफिशिएंसी दिया है वो बी और सी का है, लेकिन जो टाइम दिया है वो ए का दिया है। बहुत बढ़िया सवाल है। और दिया हुआ है कि ए बी तथा सी उस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छे तरीके से हम इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहां पर देखिएगा दिया हुआ है कि सी बटा बी, यहां लिख दिए सी बी की तुलना में 5 गुना अधिक उत्पादक है। मतलब बी से कैपेसिटी 5 गुना अधिक है इसका, यानी बी का 1 है तो इसका 5 है, 5 गुना। यहां अधिक का सेंस ये मत समझ लीजिएगा इसका 6 हो जाएगा, नहीं 5। अब आइए, अब समझिएगा ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन समाप्त करते हैं? 12 दिन में, 12 दिन में। और ए कितना दिन में? 60 दिन में, 60 दिन में। एलसीएम लेंगे तो यहां 60 होगा, यहां 5 और यहां 1। अच्छा एक बात बताइए हमको, देखिए अब इसके बाद से ही हमको समझना है। यहां तक सब लोग समझ रहे होंगे, इसके बाद ही हम लोग को बढ़िया समझना है। यहां ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो कैपेसिटी है, तीनों का जो एफिशिएंसी है वो तो 5 आ रहा है।
और A का 1 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि B और C मिल करके 4 होगा। बोलिए B और C कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि तीनों मिल करके 5 है और A का 1 है, तो B और C कितना होगा आपका? 4 होगा। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 5 और 1 6 हो जा रहा है, दोनों अलग अलग हो जा रहा है। हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि एक ही सवाल में इफिशियंसी अलग अलग हो जाए? तो यहां पर इसी इफिशियंसी को हम लोग को अलग करना है। कैसे अलग करेंगे आपको समझा रहे हैं, तो चलिए समझिएगा। यहां 6 हो रहा है और यहां कितना रहा है? 4, यहां 4 आ रहा है, तो 4 से गुणा कर दीजिए इन दोनों में, गुणे 4 और 6 से इन दोनों में गुणे 6। अब आइए, अब आपके पास A प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना? 30। A प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो गया? 30 हो गया। A का कितना हो गया? 6 हो गया। और B का कितना हो गया? यहाँ पे A का 6 हो गया, A का 6 हो गया और B का कितना हो गया? B का हो गया आपका 4 और C का कितना हो गया? बोलिए C का कितना हो गया? 20 हो गया। अब समझिए, अब मिला लीजिए। अब यहां से इसके अकॉर्डिंग अगर A का 6 है तो B और C का 24 होगा। बोलिए A का 6 है, तीनों मिलकर के 30 है, तो B और C का कितना होगा? B और C का 24 होगा। और यहां भी देखिए आप B और C कितना हो जा रहा है? 24 हो जा रहा है। ओके, क्लियर, बराबर हो गया। ये सब लिखना नहीं था, ये सब लिखना नहीं था। अगला जब सवाल बनवाएंगे इसके जस्ट बाद एक और सवाल ऐसा ही लेंगे, अब ये सब नहीं लिखेंगे। अब हम लोग निकाला है सीधे B का सम है, B का सम है। तो टोटल काम कितना हो गया? तो टोटल काम के लिए चाहे आप तीनों का एफिशिएंसी ले लीजिए या फिर A का लीजिए, तो A का टाइम कितना है? 60 और A का क्षमता कितना है? 6, यानी 60 गुणे 6, ये टोटल आपका वर्क हो गया। और इसमें डिवाइड कर दीजिए किसका? B के एफिशिएंसी से। तो B का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो बटा में 4, तो 4 से 15 बार में 15 छक्का 90 दिन। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जो हम समय लिए हैं A का, वो A का न लेकर के तीनों का लीजिए, A B और C का लीजिए। तो तीनों का समय 12 दिन है, यानी 12। तीनों का एफिशिएंसी कितना निकला है? 30, 12 गुणे 30। अब बटा में चूंकि B का समय निकालना है तो B के एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, यानी बटा में 4, 4 तिहाई 12, 30 तिहाई 90 दिन। आंसर आ गया। इस सवाल में सबसे मेन चीज क्या है? B और C के एफिशिएंसी को बस बराबर कर देना है और कोई काम नहीं करना है। नोट कर लीजिए साहब। एक और सवाल बनाते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम नोट करिए इसको। चलिए उतर गया। चलिए दूसरा सवाल, एक सवाल और बनवाएंगे, बस क्लियर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मिटा देते हैं इसको। अब दूसरा सवाल समझिएगा। इसी टाइप का सवाल है, एक और 2 सवाल बनाए हम लोग। दिया है कि A B की तुलना में, हम मिटा के बस उतना ही लिख देने जरूरत है, लेकिन आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। A B की तुलना में 3 गुना अधिक उत्पादक है, और कह रहा है 3 गुना अधिक उत्पादक है, और कह रहा है कि C अकेले, C को एक कार्य करने में 48 दिन का समय लगता है। बहुत बढ़िया सवाल, 48 दिन का समय लगता है। और कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए तीनों 16 दिन लगाते हैं, 16 दिन। तो पूछ रहा है आपसे B अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त करे। जल्दी से बनाइए, एकदम जल्दी सवाल बनाइए। अरे बनाओ, क्या देख रहे हो? देखो मत, बनाओ, जल्दी से बनाओ सवाल। समझ में आया? 32, दूसरा 64, तीसरा 96, चौथा 72। ऑप्शन भी दे दीजिए कि हम ही को देना है ना, दे दिए ऑप्शन।
बनाइए जल्दी से, ठीक है। पानी पीजिएगा। पानी रखना पड़ता है, कोचिंग है, वीडियो बनाते हैं यहाँ पे, तो इसमें बहुत सारा चीज ध्यान रखना पड़ता है। दरवाजा बंद करके बनाना पड़ता है, कोई आ मत जाए, इसलिए सब कुछ व्यवस्था अपने पास पहले से रख लो। पानी वगैरह सब इंक उंक भर के एकदम कंप्लीट। चलिए, क्या बोल रहा है? ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक उत्पादक है। अगर ये सवाल समझ गए तो पूरा क्लियर ही है। ए बटा में बी बराबर 3 बटा में 1, समझ रहे हैं? ए बटा में बी बराबर 3 बटा में 1। 2018 मेंस का सवाल है भाई, इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। ए बटा बी बराबर 3 बटा में 1। अब आ जाइए, अब आ जाइए, ए प्लस बी, रुक जाइए, ए प्लस बी दिख रहे हैं? कोई बात नहीं, यहां दिख रहा है ना। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया है बोलो? 16 दिया है। और बी कितना दिया है बोलो? बी नहीं दिया है पगला, सी ना दिया है सी को, तो सी का कितना दिया है? 48। लघुत्तम लेंगे, 48 हुआ, यहां 3 और यहां 1। अब बताइए, कॉमन सेंस की बात है, यहां पे कॉमन नहीं है तो सेंस लगाइए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एफिशिएंसी 3 है और सी का 1 है, तो बी प्लस सी का यहां से कितना होगा? यहां से 2 हो जाएगा बी प्लस सी का, और नहीं ये सी का एक है, तो ए प्लस बी का यहां से कितना होगा? ए प्लस बी का, ध्यान समझना ए पगला, ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 3, और सी का कितना है? 1। तो जब इसका 1 है तो ये दोनों मिलाकर के 2 होगा, तब ना 2 और 1 3 होगा, तो ए प्लस बी का यहाँ 2 हो रहा है, और यहाँ पर ए प्लस बी का 4 हो रहा है। तो करना क्या है? 4 से इन दोनों में गुणा और 2 से इन दोनों में गुणा। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? 12 हो गया। सी का कितना हो गया? 4। यहां लिख दे, लिखना जरूर नहीं था लेकिन लिख दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी 12, सी का 4, ए का 6, बी का 2। अब एक बार चेक कर लीजिए, यहां से ए प्लस बी कितना हो रहा है? 6 2 8 हो रहा है, और यहां से ए प्लस बी कितना हो रहा है बताइए? ए प्लस बी तीनों मिलकर के 12 है, और सी का 4 है, तो ए प्लस बी कितना होगा? 8 होगा। ये सब लिखना नहीं था, आपको लिखना नहीं था, ये कुछ नहीं लिखना था। इतना बराबर करने के बाद सीधे बैठा देते। देखिए कैसे, ये समझ लिखिए, सीधे बैठाइए। किसी का टाइम उठा लीजिए। किसका टाइम उठा रहे हैं? अगर आप सी का टाइम उठा रहे हैं या सी का टाइम उठा रहे हैं, कितना? 48 दिन। तो अगर सी का टाइम उठाएंगे तो बी का समय निकालना है हमको, बी का समय। तो अगर सी का टाइम उठाएंगे कितना? 48 दिन, तो सी का एफिशिएंसी कितना है? 4, यानी 48 गुणे 4। निकालना किसका हमको? बी का, बी का निकालना है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 6 हो गया, तो बटा में 6, बटा में कितना? 6। नहीं समझे बात? बी का समय निकालना है ना, तो पहले टोटल वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क W बराबर क्या बताए थे? एफिशिएंसी गुणे टाइम। तो टाइम हम किसका उठाए हैं? टाइम उठाए हैं सी का, 48। तो एफिशिएंसी भी सी का ही लेंगे, तो 48 गुणे 4, अब बटा में 6 से डिवाइड क्यों किए? क्योंकि बी का समय पूछ रहा है, तो जिसका समय पूछता है उसी के एफिशिएंसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो बटा में 6, तो 6 8 48 और 4 का 32 दिन। या अगर हम लोग ए बी और सी का टाइम लेते हैं तो 16, तो इन तीनों का एफिशिएंसी कितना है? तीनों का, यहां से देखिए 4 12, 16 गुणे 12, अब बटा में 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 दिन। बोलिए एग्जाम कैसे बनाएंगे? इस तरह से कि इस तरह से? जैसे मन वैसे बनाइए, लेकिन दोनों मत बना दीजिएगा। शर्त बताए हैं दोनों तरीके से, दोनों लिख देंगे, नहीं कोई एक तरीका। तो बोलिए सवाल समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। तब अगला सवाल हम लोग लेते हैं। एक बहुत बेहतरीन सवाल बताएंगे, उसके पहले एक आसान सवाल जो एग्जाम में पूछा है उसको ले लिया जाए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर
3। देखिए सारे सवाल हम अभी आप लोगों को MBA लेवल का, कैट लेवल का सवाल नहीं बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो एग्जाम में सवाल पूछ रहा है, जिसका आप एग्जाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। उस टाइप के सवाल हम बनवाएंगे। क्योंकि देखिए हम YouTube चैनल बनाने की सोचे थे, लेकिन बहुत बेहतरीन बोर्ड, डिजिटल वगैरह बोर्ड लगा करके, लेकिन अचानक ऐसी समस्या आ गई। ठीक ना? गाना नहीं सुने हैं, अच्छे बुरे दिन साथ ही आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और ये मुश्किल पल कट जाएगा, इस संघर्ष का पल कट जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए। चलिए तीसरा सवाल लिखिए। 9 दिन में 50 है, 6 में समझ लीजिएगा, वो घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, इसे 50 से लिखिएगा ना, ऐसे फास्ट एकदम 50, तो घूम जाता है। 9 दिन में 50% काम दिखाई दे रहा है ना, 50% काम करता है। B 9 दिन में उस काम का 20% काम करता है, 20% काम करता है। यदि दोनों साथ में 9 दिन काम करें, यदि दोनों साथ में 9 दिन, ये 25 है, इसको 25 कर लीजिएगा, दोनों साथ में 9 दिन काम करें तो कितना % काम कर देगा? वाह वाह, क्या सवाल है। यदि दोनों साथ में 9 दिन काम करें तो कितना % काम कर देंगे? वाह प्रभु, क्या खूबसूरत सवाल बनाया है। बहुत छोटा सवाल है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो आपने ऐसा सवाल दिया। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 75, चौथा ऑप्शन है 100। चलिए अब सवाल को बनाते हैं, ट्राई करिए आप लोग। बहुत छोटा सवाल है, लेकिन यही सवाल पूछा है 2018 के मेंस में। ऐसा सवाल देख करके मन भाव विभोर हो उठता है कि ऐसे सवाल भी होते हैं मेंस में। देखने में बहुत छोटा है, बहुत छोटा सवाल है, अब बहुत आसानी से बनेगा। देखिए कैसे। ए 9 दिन, B 18 दिन। कहिएगा कि सर B का तो दिया है 9 दिन, अब 18 कहाँ लिखे? एक पगला, देखो समझो। पहले क्या किए कि 9 दिन में कितना काम करता है? 50%। तो A 50% काम करता है 9 दिन में, ठीक। तो पहले दोनों के काम को इक्वल करेंगे। तो जो 9 दिन दिया है B को 25% काम करने में लगता है, 25%। तो अगर B का भी 50% हमको काम करवाना है, इसके बराबर करवाना है, तो सीधे दुगना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 9 दूनी 18। यानी अब देखिए प्रश्न क्या बन गया कि A काम करता है कितना दिन में? A काम करता है 9 दिन में, कितना %? 50 दिन में। और B काम करता है 50% कितना दिन में? 18 दिन में। तो कह रहा है कि दोनों मिल करके उस काम को 9 दिन में कितना % समाप्त करेंगे? लघुत्तम लीजिए, 2 1 यहाँ पे 18, यानी 18/3, 6 दिन आंसर आया। एक बात हमको बताइए कि 6 दिन में कितना % होगा? 50%, 50% निकाले हैं, तो 50% काम हो रहा है। 6 दिन में काम हो रहा है 50%। तो आपसे 9 दिन में पूछ रहा है, तो मौखिक है 6 दिन में, तो 9 दिन में पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 75% नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, 6 दिन में 50%, तो 9 दिन में 75%। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 6 दिन में 50% है,
6 दिन में 50% है, यानी 3 दिन में 25 होगा, 3 में 25 होगा, यानी हर 3 दिन पे 25% काम हो रहा है, यानी 3 पर 25, 6 पर 50, 9 पर 75। ऐसे अगर नहीं समझे हैं तो 50 बटा में 6 गुणे 9, 3 दूनी 6, 3 का 9 और 2 से 25, कितना परसेंट? 75%। आंसर आ गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए इस सवाल को, अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगले सवाल की तरफ हम लोग मुखातिब होते हैं। चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल, और उस सवाल को देख करके मेरी आंखों में पानी आ गया, और जब मैंने उसका एक नया तकनीक खोजा तो मेरा आंख पानी पानी हो गया। वाह! चलिए चौथा सवाल, सवाल नंबर 4, बहुत बढ़िया सवाल है, और इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लागू होगा, लेकिन हम लोग उसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बच जाएंगे ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सवाल पढ़ लिखिए, बी एक कार्य को करने में, बी एक कार्य को करने में ए की तुलना में 10 दिन अधिक समय लेता है, अधिक 10 दिन अधिक समय लेता है। दिखाई दे रहा है जी अधिक कि नहीं? हाँ दिख रहा है, 10 दिन अधिक समय लेता है। कैमरा में देखने गए थे, अधिक समय लेता है। यदि वे, अधिक समय लेता है कॉमा है, यदि वे प्रत्येक अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, दोनों एक साथ उस काम को 12 घंटे में, या घंटा कर दीजिए ना, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 50% कितने दिनों में समाप्त कर देगा? ऑप्शन है आपके पास 30, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 15, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 20 और चौथा ऑप्शन है 10। जय हो प्रश्न प्रभु, जय हो। बनाइए, जल्दी बनाइए इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है, और हम आप इसको 2 तरीका से बताएंगे, ठीक है? बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे हम लोग, सीधे आंसर आ जाएगा। हल करिए, चलिए हल करते हैं हम। ए बी, देखिए कैसे बनाएंगे। रूल 1 रूल 2 मत लिखिएगा, बस हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसमें, लेकिन पहले इसका जो तरीका है बनाने का उसको भी जान लीजिए। क्या बोल रहा है कि बी एक कार्य को करने में ए की तुलना में 10 दिन अधिक लेता है, यानी अगर ए का x है तो इसका x प्लस 10 होगा, लघुत्तम लेंगे x प्लस 10, इसका एफिशिएंसी x प्लस 10 हुआ और इसका x। अब देखिए, अब दोनों मिल करके अगर हम निकालेंगे तो टोटल काम अब बटा में टोटल एफिशिएंसी, यानी x प्लस 10 अब बटा में 2x प्लस 10 इक्वल टू 12, क्योंकि इसी का मान 12 दिया है कि दोनों साथ में 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसी का मान 12 दिया है। चलिए अब देखिएगा, एक बात बताइएगा कि x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 24x प्लस 120, समझ रहे हैं? x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 24x प्लस 120, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। इसको कैसे हल करेंगे? गुणा करने पर 14 आना चाहिए, और क्या बोलते हैं उसको,
नहीं, जोड़ने पर 14 आना चाहिए और भाग देने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर 120 आना चाहिए। तोड़िए, इसको तोड़िए, कितना तोड़िए, तोड़ लीजिएगा। उतारिए इसको। इस तरह से हम लोग बनाएंगे नहीं, इस तरह से नहीं बनाना है। इस तरह से नहीं बनाना है। देखिए अब मिटा दें। चलिए देखिए हम लोग बनाएंगे कैसे। इस तरह से नहीं बनाना है, बहुत टाइम लगेगा। अब इसको तोड़ने के लिए इसका गुणनखंड निकालेंगे 120 का, गुणनखंड निकालेंगे 120 का, फिर तोड़ेंगे, फिर x का मान निकलेगा। अब जो x का मान आएगा वो किसका मान होगा, वो b का मान होगा, x का वो a का मान होगा, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ये बस समझाए हैं इसका तरीका। इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे कैसे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखिए अब समझिए, अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान समझिएगा। ये आप लोग पहले से जानते होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से आप जानते होंगे। हम लोग बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिएगा कि हमसे किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है। यानी जो भी विकल्प है वो बी के लिए है। देखिए बहुत बेहतरीन समझा रहे हैं। ये जो भी विकल्प वो किसके लिए है, बी के लिए है। तो हम लोग बी को ही एक्स मानेंगे, ए को एक्स नहीं मानेंगे, बी को एक्स मानेंगे। क्या फायदा होगा भी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। तो b को x मान लिए तो इसका x माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि b का 10 दिन ज्यादा है। b एक कार्य को करने में a की तुलना में 10 दिन अधिक लेता है। तो अगर ये 10 दिन ज्यादा ले रहा है तो ये 10 दिन कम लेगा। तो इसको x मान लिए और ये x माइनस 10 होगा। और इसके बाद जो है हम लोग x माइनस 10, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे x माइनस 10। x माइनस 10 बटा में 2x माइनस 10 इक्वल टू 12। तो बोलिएगा सर आप तो वही चीज बता रहे हैं। नहीं, वहां वो चीज नहीं बता रहे हैं। अब समझिए, अब यहां से x का मान इसमें से उठाइए, 30 उठाइए। अगर 30 रखते हैं यहाँ पे तो 30 गुणे 20 और 30 दूनी 60 और 60 माइनस 10 50, ये कट गया। पंजों का 12, आगे इसके बराबर। अब समझिएगा इसके बाद जो बात करना चाह रहे हैं, तो हम लोग जो x लिए हैं वो b पूरा काम का है, लेकिन आपसे 50% पूछ रहा है। यानी पूरा काम करने में 30 दिन लग रहा है, क्योंकि 30 पर ही मान आया है। यानी पूरा काम करने में b को लगता है 30 दिन। तो 50% काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। ऐसे बनाते हैं परीक्षा में, पूरा काम करने में। यानी जिसका दिया रहेगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा हम क्या किए हैं। जिसका दिया रहेगा या जिसका पूछ रहा है, दोनों में जिसका पूछ रहा है उसी को x मानेंगे और कंसेप्ट रख करके और सीधे विकल्प से चेक करेंगे। अब बताइए कि हम ये जो 30 रखे हैं तो x का मान 30 आया है, लेकिन हम लोग आंसर 15% निकाल लिए हैं। इसलिए 15% निकाले हैं कि यहां पर पूछ रहा है कि b अकेले उस काम का 50% यानी कि आधा काम, b का x माने थे पूरा काम के लिए। यानी b जो है 100% काम करता है 30 दिन में, यानी पूरा काम। तो 100% काम 30 दिन में, तो 50% काम कितना दिन में, 15 दिन में। तो ये तरीका है बनाने के सवाल का। नोट कर लीजिए, मेंस का सवाल है, टाइम एंड वर्क पार्ट 3 2018 मेंस का चौथा सवाल उतार दीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको ये सब नहीं लिखना था, सीधे लिखना था। सीधे ये लिखना था इतना। ये सब तो मौखिक हो जाता है, मौखिक होता है। प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस का।
जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक ना। एकदम गर्दा मचा दीजिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि गर्दा गर्दा हो जाए। एक एक दिन में 3-3 घंटा मैथ बनाइए, एक ही मैथ को 10 बार बनाइए, इंडिया में टॉप कर जाइएगा। ज्यादा किताब रखने से कोई फायदा नहीं होता है कि बहुत सारा किताब रख दिए हैं, आर एस अग्रवाल, इसके बाद राकेश यादव, फलाना, एम.के. तिवारी, सबका किताब रख लिए हैं। सुबह शाम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अगरबत्ती दिखा रहे हैं टीका मार करके। तो आपके पास, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके पास मात्र एक उपाय बचेगा। एग्जाम से 10 दिन पहले सारे किताब को जला दीजिए और उसका जो अस्थि प्राप्त होता है उसको एक शीशी में रख लीजिए और सुबह शाम एक एक चम्मच उससे जलपान करिए। और जिस दिन परीक्षा है उसके एक दिन पहले पूरे शरीर में लेप करके और जाइए परीक्षा देने। डायरेक्ट ज्वाइनिंग आपके घर पे आएगा, गारंटी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं तो आई बात समझ में। अगला सवाल, 5वां सवाल, एक भी दिन मिस मत करिए। अगर घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी होता है कि दिल टूट जाता है, बहुत सारी बातें याद आने लगती हैं माता का, पिता का, कि आगे मेरी जिंदगी में क्या होगा। तो उस समय बहुत ज्यादा जोश उत्पन्न होता है और पढ़ने बैठते हैं तो लगातार 8 घंटा पढ़ते हैं और अगले दिन जगते हैं 3 बजे। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है। मात्र 1 घंटा पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो प्रतिदिन वीडियो डालूंगा। कल संडे था, कल भी मैंने वीडियो डाला। वैसे तो हर दिन संडे ही आजकल हो रहा है, वो अलग बात है। कि आजकल हर दिन किस दिन संडे है किस दिन मंडे मालूम ही नहीं चलता है। लेकिन मैं आपके लिए एक बात कहूंगा और आप इस बात को जरूर मानिएगा। अगर सच में जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो भी पढ़ते हैं कंटिन्यू पढ़िए, एक भी दिन गैप मत करिए, ठीक ना। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा कि जब समय निकल जाएगा तो कहिएगा कि मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आजा तू आवाज मेरी। उस दिन कहाँ थे जब हम आपको पढ़ने के लिए कह रहे थे? अब किस आवाज को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं? अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी किसी काम को, बहुत बढ़िया सवाल है बबुआ। नीरज इसमें देखता है, बहुत प्यारा लड़का है। ए बी तथा सी किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं। 4 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा सी उसी काम को 4.5 दिन में समाप्त करते हैं। 4.5 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी, बहुत बढ़िया सवाल है। बी और सी उस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। सी अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन है आपका 36, दूसरा है 6, तीसरा 18 और चौथा 12। चलिए देखिए, सवाल को समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ सवाल में दम नहीं है, बस लघुत्तम निकालने आना चाहिए। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन है? बोलिए। 4 दिन है। ए और सी कितना दिन है? 4.5 दिन है। कितना दिन है? 4.5 दिन। और बी और सी कितना दिन है? बी और सी है 12 दिन। लघुत्तम निकालिए।
अच्छा एक बात लघुत्तम देखिए कैसे सोचते हैं, 4.5 का दुगना 9 होता है, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा। 4.5 का दुगना कितना होता है 9। अब 4, 9 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे तो 36 होगा। हो गया, क्लियर। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, दशमलव देकर डर गए नहीं। अगर पॉइंट में रहता है दशमलव निकालना है तो सीधे इसका डबल कर दीजिए, तब निकाल लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए। 12 बढ़ती है 36, 4 से 4 9 36, और इससे तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इसी का मल्टीपल ये है। तो जब इससे कट रहा है तो इससे भी कटेगा ही। 4 से 9, अब देखिए 4.5 से कितना बार में कटेगा, पढ़ा याद है 4.5 का। 4.5, 4.5 गुना 9, 4.5 3 13.5 काटे के लिए 9 से 4 बार में कट जाएगा। 9 से 4 बार में 9 चौका 36, तो इससे 8 बार में कटेगा, क्योंकि इसका हाफ है। यहाँ पे 8 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। देखिए अब समझिएगा, अब समझिएगा किसका निकालना है हम लोग को, सी का समय, सी का समय। तो आपका टोटल काम तो 36 है ये वाला, और a प्लस बी प्लस सी का क्षमता 9 है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है 9, अब b प्लस सी का क्षमता कितना है 3, और a प्लस सी का क्षमता कितना है 8। हमको कितना किसका निकालना है, हमको निकालना है किसका क्षमता, हमको निकालना है कि c का समय, c का समय। एक बात बताइएगा कि a और c का अगर 8 है, a और c का 8 है, यानी इन दोनों को मिला करके 8 है। ध्यान सुनिएगा, इन दोनों को मिला करके अगर 8 है और तीनों मिला करके 9 है, तो b का 1 होगा। अरे बोलो बोलो, a और b और c का कितना है 9 है, और a और c का कितना है 8, तो b का कितना होगा 1। मेरे प्यारे बच्चों, अगर b का 1 है और b और c मिला करके 3 है, तो c का 2 हो जाएगा, यानी 36/2 कितना दिन 18 दिन। आपका आंसर हो गया कौन, सी नंबर। यस, ऐसे बनाते हैं सवाल को। एग्जाम निकालना बहुत आसान है और नहीं पढ़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। पानी पीजिएगा, कभी आज तक हमको पिलाए हैं। चलिए अगला सवाल, मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, मेरा यही तरीका है पढ़ाने का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि A की उत्पादन क्षमता, A की उत्पादन क्षमता C से तिगुनी है, C से तिगुनी है। दोनों मिलकर एक काम को 22.5 दिन में समाप्त करते हैं। मैंने पूरे काम की बात हो रही है, टोटल काम करेगा वो लोग दोनों मिलकर के A और C, तो 22.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दोनों 15 दिन काम किए, दोनों 15 दिन काम किए, और उसके बाद B काम में शामिल हुआ, B काम में शामिल। बहुत बढ़िया सवाल है, B काम में शामिल हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, शेष काम को वो लोग कितने दिन में, तीनों मिलकर के, अब कितने दिन में समाप्त कर देंगे यदि बी अकेले उस काम को 15 दिन में
समाप्त कर देता हो। बहुत बढ़िया सवाल है, समाप्त कर देता हो। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है पहला 6, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है 2। हल करिए सवाल को। सारे सवाल अलग अलग वैरायटी के हैं और जो थोड़ा अलग टाइप का सवाल है तो मैं दो सवाल बनवा दे रहा हूं। इस सवाल को देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। कुछ है नहीं सवाल में, बस सवाल बहुत बड़ा खींच दिया है, सवाल में कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइएगा कि यहां पे दिया हुआ है ए और सी। ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है, यानी इसका 1 इसका 3। अब टोटल वर्क कितना हो जाएगा, क्योंकि दिया है कि दोनों मिल करके 22.5 दिन में काम समाप्त कर देते हैं, यानी टोटल वर्क हो जाएगा 22.5 गुणे 4, तो 22 चौका 88 और 5 चौका 20 2 90 हो गया। अब बी की क्षमता निकाल दीजिए, बी की क्षमता निकाल दीजिए। तो कह रहा है कि बी अकेले उस काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है, यानी कि 90 काम को बी 15 दिन में करता है। तो बी कैपेसिटी हो जाएगा 90/15, यानी कितना 6। अब देखिए, अब आगे बढ़िए ना, दोनों कितना दिन काम किए हैं 15 दिन। कौन कौन, ए और सी, यानी 3 और 1 4, यानी 4 और गुणे 15 यानी 60 काम हुआ। अब शेष काम कितना बच गया, और 30। और इस काम को कौन करेगा, तीनों करेंगे। कह रहा है कि शेष काम को वो लोग कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तीनों काम करेंगे। यानी 30 काम को तीनों से करवाना है। किससे किससे, ए से, सी से और बी से। तो ए की क्षमता 3, सी का 1 और बी का 6, तो 3 1 4 और 6 10 बटा में 10, यानी कितना दिन, 3 दिन। हो गया आंसर ये सवाल। तो ऐसे हम लोग सवाल को हल करते हैं मेंस के सवाल। मेंस का सवाल है, थोड़ा सा तो घुमाएगा ही आपको, लेकिन आप लोग उसको इजीली बना सकते हैं, इजीली। ठीक है। अब आप बोलिएगा कि सर इस सवाल को मौखिक भी बन सकता है, कि सारे सवाल मौखिक बन सकते हैं, आपके पास उतना कैलकुलेशन पावर होना चाहिए। हम आपको मौखिक बना के दिखा देते हैं। एक उत्पादन क्षमता से तिगुनी, यानी कि 4 आपके मुट्ठी में आ गया, 4 आ गया, 22.5 है, 22.5 गुणे 4 हो गया कितना 90, टोटल काम 90 और 15 दिन काम करेंगे तो 15 चौका 60 बच जाएगा, कितना काम 30 काम बच जाएगा। बी कर रहा है 15 दिन में, तो 15 छक्का 90 6, इन दोनों का 4 था, बी का 6, तो 6 4 10, टोटल काम 30 बच गया है। तो 30 बटा में 10 कितना दिन, 3 दिन, मात्र 10 सेकंड में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कब बनाइएगा, आप जिस तरह से हम बनाए हैं उस तरह से आप कब बना सकते हैं, कब, जब आप 1 घंटा व्हाट्सअप, 1 घंटा फेसबुक, 3 घंटा यूट्यूब, इसके बाद सारा डाटा खत्म हो गया, तब 2 घंटे टीवी पर जाइए, सीरियल देखिए, क्राइम पेट्रोल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तब जाकर के आपका इतना स्पीड आएगा। चलिए अगला सवाल, मिटा दे इसको, समझ गए। अगला सवाल है, अब देखिए ये यहां तक जो सवाल था थोड़ा बेहतरीन सवाल था। अब 1 2 सवाल ऐसा है, एक सवाल लेते हैं और जो थोड़ा मौखिक सवाल है, ठीक है। 7 नंबर सवाल, ए एक काम का 50% 16 दिन में समाप्त कर देता है। ये भी मेंस का ही सवाल है, कोई भी आसान भी दे देता है सवाल, ऐसे तो सब तो आसान ही है, समाप्त कर देता है। बी उसी काम का 1/4 भाग 24 दिन में समाप्त कर देता है, 24 दिन में समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में
समाप्त कर देंगे। ऑप्शन है पहला 24, दूसरा है 9, तीसरा है 21 और चौथा है 18। वाह क्या खूबसूरत सवाल है। और मेंस का सवाल अगर ऐसा सवाल मेंस में पूछ रहा है तो आप समझिए कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। चलिए देखिए, ए बी कितना दिया है? 32 दिया है, 32 दिया है कि 16 दिया है? देखो हो गए कंफ्यूज। ऐसे ही मैं करता हूं, 50% 16 तो पूरा काम 32। बी कितना दिया है? 24, 96। ये पूरा काम 32, ये पूरा काम 96। 96 कैसे आया? 1/4 भाग 24 दिन, यानी 4 में से एक काम में लग रहा है 24 दिन, तो 4 काम में 24 चौका 96 दिन। बुर्बक कहीं का लघुत्तम 96, यहां से 3 और यहां से 1, ठीक है। 9 96/4 गुणे 3/4 ई का किए, ये टोटल काम का हुआ, लेकिन कह रहे उस काम का 3/4 भाग, इसलिए 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 16 छक्का 96, 6 18 दिन आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? ये सब छोटा छोटा सवाल है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब 2 चीज और रह गया है हम लोगों को इसमें, एक सीपीयू का सवाल लाएंगे और एक एलईसी का सवाल लाएंगे, यानी दो क्लास और इसका आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने टेस्ट के लिए पेपर तैयार करना शुरू कर दिया है। सब्सक्राइबर 400 प्लस हो गए हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द 1000 करें, ताकि मैं लाइव टेस्ट स्टार्ट करूँ। लाइव टेस्ट डेली 25 सवाल का, ठीक है। डेली 25 सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, उस सवाल को आप लोग देखेंगे और साथ ही साथ उस सवाल की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अभी फिलहाल पीडीएफ देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि मैं अकेला हूँ, मैं खुद सवाल लिखता हूँ लेकिन मैं टाइप नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एडजस्ट करिए, और जैसे जैसे हम लोग को थोड़ी थोड़ी छूट मिलेगी सरकार से, हम लोग अच्छा करेंगे आप लोगों के लिए। तब तक आप अपने घर पर रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जिंदगी है, जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं, ठीक है। और मुझे भी याद करते रहें कभी कभी, ठीक है। इसी के साथ मैं आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।